आपका जब चार्ट बन जाए तो आपको इस चार्ट पे क्लिक करना है, तो एक डिज़ाइन टैब ओपन होगा। उस डिज़ाइन टैब के अंदर जो आपको पहला ही ऑप्शन है वो मिलेगा ऐड चार्ट एलिमेंट। इस पर क्लिक करते से आपको उन सारे एलिमेंट की लिस्ट मिल जाएगी जो अभी तक हमने पढ़े हैं। आप इनमें जिस पर भी क्लिक करेंगे तो उसकी सब कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आपके जो दो सब कैटेगरीज हैं उनमें आपको प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस दिख रहे हैं। हमने देखा था कि दो तरह की एक्सेस होती हैं, एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर एक एक्सेस में आपको दिख रहा है कि नंबर्स लिखें और दूसरे में आपके मंथ के नाम है। आप इनको टाइटल भी दे सकते हैं एक्सेस टाइटल की हेल्प से। जैसे यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेस टाइटल सेलेक्ट किया है। एक्सेस टाइटल का मतलब होता है कि आपका जो चार्ट है उसमें एक एक्स्ट्रा हेडिंग जुड़ जाएगी कि ये जो आपके लेबल्स लगे हुए जो नंबर्स लिखे हैं चार्ट में या फिर जो अप्रैल मई जून लिखा है ये क्या है। तो हमने यहाँ पर चार्ट टाइटल ऐड किया। यहाँ पर हमने जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है उसके टाइटल में मंथ लिख दिया है और जो नंबर्स हैं उनके टाइटल में सेल्स अमाउंट लिख दिया है, ताकि अगर कोई दूसरा पर्सन इसको देखे तो उसको क्लियर रहे। अब मंथ में तो हमको देखते से क्लियर है, बट हो सकता है कि आपकी कंपनीज के नाम हो हॉरिजॉन्टल एक्सेस में या फिर डिपार्टमेंट्स के नाम हो, सेल्स पर्सन के नाम हो, तो इनमें हमको कन्फ्यूजन हो सकता है। अब मंथ में तो हमको देखते से क्लियर है, बट अगर कोई दूसरा डेटा है जैसे कंपनी का नाम है या डिपार्टमेंट का नाम है तो उसमें अगर आप चार्ट के टाइटल ऐड कर देंगे एक्सेस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस में तो ज़्यादा आपका चार्ट क्लियर बन जाएगा। आप अपने चार्ट के अंदर डेटा टेबल भी ऐड कर सकते हैं। डेटा टेबल मतलब जो चार्ट था अभी तक आपका उसके साथ में वो डेटा भी ऐड हो जाएगा जिससे वो चार्ट बना है। जैसे इस केस में सेल्स का डेटा था जिससे चार्ट बना है पूरा, तो आप यहाँ पर डेटा के टेबल ऐड कर रहे हैं ताकि अगर आप चार्ट का प्रिंट निकालेंगे तो साथ साथ में उस डेटा का भी प्रिंट निकल जाएगा जिससे वो चार्ट बना हुआ है, जो कि आप एग्जाम्पल में देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर दो सब ऑप्शन हैं, विथ लेजेंड कीज एंड विदाउट लेजेंड कीज। लेजेंड की मतलब यहाँ पर कि ये जो दो बार्स दिख रहे हैं आपको चार्ट के अंदर ऑरेंज और ग्रे, किस कलर का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट होना चाहिए कि ऑरेंज बार का क्या मतलब है और ग्रीन बार का क्या मतलब है। जैसे इस गिवन केस में जो ऑरेंज बार है वो है प्रोजेक्टेड सेल्स, कितनी सेल्स का हमने टारगेट बनाया था, और जो ग्रे है वो है एक्चुअल सेल्स, यानी कि कितनी सेल्स हुई हैं। तो ये जो लेजेंड कीज होती है इनको देख के आपको क्लियर होता है कि किस बार कलर का क्या मतलब है, तो आप इनको रख भी सकते हैं और इनको हटा भी सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने ये जो डेटा के अलग अलग एलिमेंट्स ऐड किए हैं उनको आप टैग की हेल्प से तो कर ही सकते हैं, बट एक और इजी ऑप्शन है जो चार्ट के पास एक ग्रीन कलर का प्लस देख रहे हैं आप, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो चार्ट एलिमेंट नाम का एक छोटा सा एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन होगा। इसमें वो सारे एलिमेंट्स के नाम है जो आपको कॉमनली यूज़ में आएंगे, जो ऑलरेडी ऐड किए हुए उन पर टिक आ रहा है और जो ऐड नहीं किए उन पर टिक नहीं आ रहा है। तो आप इन पर क्लिक करके उन डेटा को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर टैब के अंदर ऐड चार्ट एलिमेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चार्ट में डायरेक्टली प्लस पे क्लिक कीजिए और इन एलिमेंट में से आप कोई भी ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अब हम एक बार एक्सेल में देख लेते हैं कि किस प्रकार से इनको यूज़ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले चार्ट पे क्लिक करेंगे तो चार्ट टूल्स नाम का एक नया टैब ओपन होगा, टैब का सेक्शन। इसमें आपके दो टैब्स हैं, डिज़ाइन और फॉर्मेट। हम जाएंगे डिज़ाइन पे। डिज़ाइन टैब में जाने के बाद हमको पहला ही ऑप्शन दिख रहा है ऐड और रिमूव चार्ट एलिमेंट का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग आपके चार्ट एलिमेंट्स की कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी, जैसे एक्सेस, एक्सेस टाइटल, डेटा टेबल, चार्ट टाइटल, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम इन सब का मतलब ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब आप इस पर जिस पे भी क्लिक करेंगे तो आप उनको ऐड या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसा अभी हमने चार्ट की एक्सेस रिमूव कर दी है, तो जब हमने यहाँ पे प्राइमरी वर्टिकल पे क्लिक किया तो हमारी वर्टिकल एक्सेस रिमूव हो गई है। ठीक है, और जब आप इसे वापस क्लिक करेंगे तो वो एक्सेस फिर से चार्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। आप इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों को ही ऐड और रिमूव कर सकते हो। ठीक है, आप इसके अलावा एक्सेस के टाइटल्स ऐड कर सकते हैं। एक्सेस टाइटल हमने देखा था, हमको ये हेल्प करने में मदद, ये इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं कि इस एक्सेस के अंदर जो लेबल्स या फिर जो नंबर्स लिखे हैं उन नंबर्स का क्या मतलब है। जैसे हमारी जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है उसमें मंथ के नाम लिखे हैं, तो हम इस एक्सेस को एक टाइटल दे सकते हैं मंथ का। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा मंथ और एंटर कर दिया, तो इस जो एक्सेस का टाइटल था वो मंथ हो गया। ठीक उसी तरह वर्टिकल एक्सेस को हम सेल्स अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, देन आप चार्ट का टाइटल ऐड रिमूव कर सकते हैं, आप डेटा टेबल ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर हमने डेटा टेबल ऐड किए जिसमें लेजेंड कीज भी इंक्लूड है। लेजेंड की हमने देखा था, ये इसके लिए यूज़ होती है कि आपके जो बार्स के कलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देन हमने प्लस ऑप्शन देखा था। इस प्लस ऑप्शन की हेल्प से हम अपने डेटा को ऐड या रिमूव आसानी से कर सकते हैं, हमको ऐड चार्ट एलिमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये था हमारा ऐड और मॉडिफाई चार्ट एलिमेंट। आई होप आपको ये सभी क्लियर होंगे। आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम चार्ट की और फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।